Hello, good morning, students. Yes, again we are welcome here in forensics and law. So today we are going to learn about medical evidences. What is the medical evidences? Uh, as the name is suggesting itself कि कुछ तो मेडिकल से रिलेटेड है, वो वाले एविडेंसेस वो हमारे सभी के सभी मेडिकल एविडेंसेस में आएंगे. ओके, सो लेट्स कम वन बाय वन. There are two type of medical evidences, documentary and oral evidences. कोई भी एविडेंस रहेगा, चाहे वो मेडिकल एविडेंस है या किसी फिजिकल एविडेंस है, बैलिस्टिक एविडेंस है, सभी में एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहता है कि जो हम ऑन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं इन द लॉ ऑफ कोर्ट, तो दूसरा ओरल एविडेंस जो कि टेस्टिमनी होती है. ओके, एज इट इज़ इंडिकेटिंग कि ये हमारे रिपोर्ट से हैं जो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का पार्ट हैं, और जब हम ओथ ले करके कोर्ट में कुछ भी तो टेस्टिमनी देते हैं वो ओरल एविडेंस आएगा. सो व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के इंस्पेक्शन में जो हम प्रोड्यूस करते हैं डॉक्यूमेंट्स वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रहेंगे. फर्स्ट इज मेडिकल सर्टिफिकेट, medical legal report and dying declaration. You must be aware with medical certificate, medical legal report and dying declaration. dying declaration क्या रहता है कि जब कोई इंसान अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पर रहता है और वो जो भी रिटर्न में एग्रीमेंट देता है या फिर ओरली पुलिस को बोल करके बताता है, ठीक है, वो डाइंग डिक्लेरेशन होता है. इट इज स्टेटेड दैट कि डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल होता है. ठीक है, रीज़न क्योंकि कोई भी मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए वो वैलिड रहता है. ठीक है, एंड एक्सेप्टेबल है इन द लॉ ऑफ कोर्ट. मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है? इट रेफर्स टू इल हेल्थ, insanity, birth and death. It has to be signed by registered medical practitioner. मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कोई भी प्रैक्टिशनर रहेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसके उसे साइन होगा तभी मेडिकल सर्टिफिकेट हमारा वैलिड होगा. इन गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ इल डेथ इल हेल्थ द डॉक्टर शुड मेंशन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ इलनेस एंड टेक द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द पेशेंट. ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल लीगल रिपोर्ट. व्हाट आर दिस मेडिकल लीगल रिपोर्ट? मेडिकल रिपोर्ट है और लीगली हम उसको यूज कर रहे हैं. दोज आर मेडिकल लीगल रिपोर्ट. दोज डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर on the request of police and investigation agencies in criminal cases like assault, murder, poisoning. इस तरीके के केसेस में जो हमारे रिपोर्ट्स बनते हैं कि पुलिस के कहने पर या कोर्ट के कहने पर डॉक्टर ने अपना रिपोर्ट्स बनाए हैं, वो हमारे मेडिको लीगल रिपोर्ट्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फैक्ट बी ऑब्जर्व्ड ऑन एग्जामिनेशन एंड ओपिनियन ड्रॉन फ्रॉम फैक्ट. दिस रिपोर्ट इज नॉट एडमिटेड unless the doctor is testified in the court. क्योंकि जिस भी डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई हुई होती है उसको कोर्ट में आकर के अपनी टेस्टिमनी देनी रहती है कि यस मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, किस बेसिस पर बनाई है वो भी एक्सप्लेन करेगा, सब चीज़ें एक्सप्लेन करेगा. इट एग्जिबिट्स लाइक क्लोथिंग, वेपन एक्सेट्रा सेंड फॉर द एग्जामिनेशन should be described in detail after examination and should be handed over after it is properly sealed. Dying declaration क्या है? मैंने पहले ही बताया. what is this dying declaration? It is a statement written or verbal of a person who is dying as a result of some unlawful act relating to fact of cause of his death and any of the circumstances resulting in death. इफ़ देर इज़ टाइम, अगर टाइम रहता है देन हम मजिस्ट्रेट को भी बुला सकते हैं, और अगर इमरजेंसी है देन डॉक्टर खुद वो रिकॉर्ड लिख सकता है. ठीक है, लिखने के बाद में ओरली जैसा भी रहता है उसके बाद पेशेंट के साइन या फिर थंबप्रिंट लेते हैं सो दैट कि वो एक प्रूफ रहे और एडमिसिबल रहे कोर्ट में. बट बिफोर रिकॉर्डिंग ही शुड सर्टिफाई दैट द पर्सन इज कंपोज मेंटिस. डाइंग डिपोजिशन क्या है? इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन ऑन ओथ बिफोर अ मजिस्ट्रेट. डाइंग डिक्लेरेशन देखिए किसी के भी आगे लिया कि डॉक्टर
कि मजिस्ट्रेट है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर। अगर सिर्फ डॉक्टर है तो भी चलेगा, अगर पुलिस है तो भी चलेगा। बट डाइंग डिपोजिशन ये ओथ लेकर के बोली जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज एंड हिज काउंसिल। वहाँ पर में वकील भी होगा, मजिस्ट्रेट भी होगा, ओके। और क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकती है विटनेस की उस टाइम पर में डाइंग डिपोजिशन में, कि वो कोई इमरजेंसी नहीं है कि यस ही इज एबल, ही कैन स्टे फॉर 1 hour, ऐसा। द डॉक्टर शुड फर्स्ट सर्टिफाई वेदर द पर्सन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट और नॉट, and it means scored by the bedside and has greater value as compared to dying declaration. डाइंग डिक्लेरेशन के कंपैरिजन में डाइंग डिपोजिशन का ज़्यादा वैल्यू है। रीज़न क्योंकि इसमें पर्सन जिंदा है, ठीक है, उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है, दोबारा से वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में क्या है कि बनने की जो भी पर्सन था या फिर विक्टिम था वो अपना स्टेटमेंट दे चुका है, एंड नाउ ही इज़ नॉट प्रेजेंट, ही इज़ डेड। तो अगर किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो वो कैसे ही करेगा, राइट। सो डाइंग डिपोजिशन की ज़्यादा वैलिडिटी रहती है इन कंपैरिजन टू डाइंग डिक्लेरेशन। सी नाउ देयर इज सम बेसिक डिफरेंस। डाइंग डिक्लेरेशन को कोई भी ले सकता, मजिस्ट्रेट, रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी ले लेगा, बट डाइंग डिपोजिशन इज बाय मजिस्ट्रेट ओनली। डाइंग डिक्लेरेशन में ओथ इज नॉट नेसेसरी, बट इन डिपोजिशन इट इज नेसेसरी। डाइंग डिक्लेरेशन में प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड इज नॉट एसेंशियल, बट in dying deposition lawyer and accused both are essential. In dying declaration it is not allowed, less value, but in dying deposition it is higher value and more value. Now what is this oral evidence? It include all statement before the court by witness and in relation to the matter under investigation. The oral evidences must be direct. oral evidences जो है वो डायरेक्ट ही होते हैं। oral evidences is much important than documentary evidences, right? Reason as it allow cross examination, कि orally जो evidence मिल रहा है उसी cross examination तभी कर सकते हैं, but जो documentary evidences है उसकी cross examination तभी तो नहीं हो सकती, right? It will take time, कि अगर हमें फिर से टेस्ट कराना है, फिर से रिपोर्ट बनवानी है, then it will take time. Okay, documentary evidences is accepted by the court only on oral evidences by the person concerned. The following are the exception. Dying declaration के cases में expert opinion express in a treatise may be proved in court by producing such a book. If the author is dead and cannot be found, then or called witness without unreasonable delay or expenses. Evidence of third one is the evidence of a doctor recorded in lower court is admissible in a higher court, provided is it was recorded by a magistrate in the presence of the accused. क्योंकि ये एक्यूज की प्रेजेंस में मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है तो इस वजह से हमारा एविडेंस एडमिसिबल है, जो कि हमारे लोअर कोर्ट का जो भी एविडेंस रहेगा वो हायर कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल रहेगा, क्योंकि उसको एक बार मजिस्ट्रेट भी फेस कर चुके हैं और एक्यूज्ड भी। दैट्स व्हाई इट इज एडमिसिबल. Evidence is given by a witness in a previous judicial proceeding is admissible in subsequent judicial proceeding when the witness is dead and cannot be found, and is also incapable of giving evidence or cannot be called without undue delay or unreasonable expense. See, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि पहले हम लोअर कोर्ट में गए हैं, बट लोअर कोर्ट के का जो भी रिजल्ट आता है उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हैं, देन अपोजिट पार्टी उसका हायर कोर्ट में लेकर के जाती है, ठीक है। सो इन बिटवीन लोअर केसेस, लोअर कोर्ट में भी एविडेंसेस आए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं, तो जो एविडेंस विटनेस ने लोअर कोर्ट में दिए हैं और वो एक्सेप्ट हुए हैं लोअर कोर्ट में, तो वो हायर कोर्ट में भी एक्सेप्ट होंगे, वैलिड होंगे। इन केस अगर विटनेस इन केस विटनेस को कुछ हो जाता है
नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हमारा प्रीवियस एविडेंस फुल्ली वैलिड रहेगा, एक्सेप्टेबल रहेगा विदाउट एनी क्रॉस क्वेश्चनिंग. ओके. Evidence of a mint officer and report of a certain government scientific expert like chemical examiner, chief inspector of explosive, director fingerprint bureau, director of Hapkin Institute Mumbai. ये जो भी रिपोर्ट हमारे गवर्नमेंट एक्सपर्ट देते हैं वो सभी एक्सेप्टेबल होती हैं. ठीक है. जो भी फोरेंस FSL से आती हैं रिपोर्ट्स, या फिर किसी मेडिकल ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है, कोई केमिकल एग्जामिनर ने रिपोर्ट दी, वो सब एक्सेप्टेबल होती है. द कोर्ट हैज़ पावर टू समन एंड एग्जामिन दिस एक्सपर्ट. कि अगर कोर्ट को डाउट होता है देन कोर्ट डायरेक्ट उन एक्सपर्ट को समन भेज सकता है. समन क्या रहता है कि जो शॉर्ट नोटिस पर पर्सन को टेस्टिमनी के लिए कोर्ट में आना रहता है, दैट इज समन. तो कोर्ट समन भेजेगा डायरेक्ट और पर्सन को या फिर एग्जामिनर को कोर्ट में आना ही रहेगा. और नेक्स्ट इज पब्लिक रिकॉर्ड. पब्लिक रिकॉर्ड जो होते हैं जैसे रूटीन एंट्रीज, ऑपरेटिव नोट्स, डिस्चार्ज समरीज आर एडमिसिबल विदाउट ओरल एविडेंस, बट द कॉज ऑफ डेथ और डिसीज इज नॉट एक्सेप्टेबल विदाउट ओरल टेस्टिमनी. ओके. दैट्स ऑल अबाउट आवर दिस एविडेंसेस. ओके. आज हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल एविडेंसेस पढ़े. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कंटेंट भी आपको नॉलेजेबल लगा रहेगा. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो सो दैट हम कि हमारा कंटेंट और नॉलेज बाकी लोगों को भी पहुँचे. ठीक है. सबको नॉलेज नेसेसरी है. ओके. समटाइम्स बेसिक्स नॉलेज आर नेसेसरी. सो हर किसी को इतना तो हक है कि उसके पास नॉलेज हो. ओके. सो जस्ट डू सब्सक्राइब सो दैट मैं भी अपने और एफर्ट्स लगा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ. ओके. इट कैन टेक मीन्स टाइम लग सकता है थोड़ा, कि हो सकता है समटाइम्स एक दिन वीडियो नहीं आया, सेकेंड डे वीडियो आया है, बट इट विल कम. ओके. सो तब के लिए टाटा, बाय बाय. होपफुली कि आपको ये अच्छी लगी हो. ओके. बाय.